क्या आपको भी लगता है कि दुनिया सच में सेफ हाथों में है? सच तो यह है कि इंसानियत का वजूद सिर्फ और सिर्फ किस्मत पर टिका है। अगर आज आपने ये नहीं देखा तो आप नहीं जानते कि दुनिया कितने बार खत्म होते होते बची है। अक्सर आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि कैसे एलियन इन्वेंशन या किसी एस्ट्रॉयड से हमारा दुनिया कैसे खत्म होती है, बट रियलिटी काफी डार्क है। बट समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग। When you feel the heat blast from it, it's so bright you actually see your bones in your hands. No protective gear whatsoever. Your natural instincts would say, run away. But that's not what we were told to do. हिस्ट्री दिखाती है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। So why is there something happening now? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार हम कब तक ऐसे बचेंगे? शुरुआत में खतरा नेचर से था, जैसे कि 1347 में ब्लैक डेथ यूरोप की 1/3 आबादी को लगभग 25 मिलियन लोगों को खत्म कर दिया। फिर 1815 में माउंट दोबारा फटा, जिसने आसमान को राख से भर दिया, जिससे 1816 ईयर विदाउट अ समर बन गया। नेचर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन वक्त के साथ हम इवॉल्व होते गए और हमने खुद को ही डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। 20th सेंचुरी वर्ल्ड वॉर 2 में 60 मिलियन लोग मारे गए। A railroad bridge already hit by the lead plane. एडोल्फ हिटलर पर 42 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, जिसमें 20 जुलाई का ब्रिकेस बॉम्ब प्लॉट भी शामिल था। लेकिन असली खतरा हिटलर से नहीं था। असली खतरा वो वेपन था जो इस वॉर के एंड में पैदा हुआ। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। इसके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें छोटी सी गलती का मतलब था एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी बिकम इंटरेस्टिंग। कोल्ड वॉर के पैरानोया में यूएस मिलिट्री ने ऑपरेशन क्रोम डोम स्टार्ट किया, जिसमें B-52 बॉम्बर्स, जिनमें लाइव थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स थे, जो 24 घंटे हवा में रहते थे। लेकिन 24 जनवरी 1961 नॉर्थ कैरोलिना एक B-52 बॉम्बर से सिर्फ 2 मिनट में 19 टन्स फ्यूल लीक हुआ और 2 3.8 मेगाटन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स जमीन पर गिर गए। पता है दुनिया कैसे बची? सिर्फ एक आखिरी अलार्म सेव स्विच ने काम कर दिया, जो लकीली सेव मोड पर था। फिर आगे यूएस मिलिट्री ने इसे द ब्रोकन एरो नाम दिया। ऐसे इंसिडेंट्स जहां न्यूक्लियर वेपन्स गलती से लॉन्च या डिनोटेड या गुम हो जाते हैं। पेंटागन ने तो ऑफिशियली 32 ऐसे इंसिडेंट्स कंफर्म किए। देन 1966 स्पेन के पैलोमेरेस में कोलिजन हुआ और 4 हाइड्रोजन बॉम्ब गिरे। देन 1968 ग्रीनलैंड में क्रैश हुआ और कुछ वेपन तो आज तक भी नहीं मिले। देन 1965 में फिलीपींस सी में एक फाइटर जेट 1 मेगाटन बॉम्ब के साथ समुद्र में डूब गया और कभी नहीं मिला। एक तरफ यूएस बॉम्ब पे बॉम्ब गिराया जा रहा था और दूसरी तरफ सोवियट्स। देन ईयर 1968 सोवियत सबमरीन K-129 पैसिफिक ओशन में डूब गई, जिसमें 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। CIA ने तो इस सबमरीन को ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया था, प्रोजेक्ट अजोरियन, जो 16,000 फीट की गहराई से उस सबमरीन को निकालने का एक टॉप सीक्रेट प्लान था। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। CIA के नेशनल फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर में U-2 प्लेन्स की फोटोज लगातार एनालाइज की जा रही थी। बट देन समथिंग रियली चेंज्ड। ये खतरा सिर्फ आसमान और समुद्र में नहीं था। देन 1980 डेमस्कस अरकानसास एक रूटीन ICBM मेंटेनेंस के दौरान एक वर्कर से वेंच गिर गया और उस छोटे से टूल ने मिसाइल का टैंक पंक्चर कर दिया। फ्यूल इग्नाइट हुआ और एक 9 मेगाटन वॉरहेड 740 टन सिलोडोर को तोड़कर 60 मीटर हवा में उड़ गया। It turns out this is not really about human intention anymore. What looks like human error is actually our machine taking over. 26 September 1983 सोवियत अर्ली वार्निंग सैटेलाइट सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि यूएस ने 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दिया। प्रोटोकॉल था कि तुरंत काउंटर अटैक किया जाए। स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने अपना इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस यूज करके पता लगाया कि अगर यूएस अटैक करेगा तो सिर्फ 5 मिसाइल से नहीं करेगा। उन्होंने इसे सिस्टम ग्लिच बताया और बाद में पता चला कि वो बिल्कुल सही थे। बादलों पर सनलाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से सिस्टम फेल हो गया था और पेट्रोव ने वर्ल्ड वॉर 3 को रोक दी थी। 1995 आते आते
मशीन पर हमारा भरोसा और खतरनाक हो गया। एक बार तो क्या हुआ, नॉर्वेजियन वेदर रॉकेट को मिसाइल समझकर रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने पहली बार अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस चेक गेट खोल लिया था। लेकिन इन सभी इंसिडेंट्स में एक पैटर्न नजर आता है। अक्टूबर 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यूएस ने एक सोवियत सबमरीन B-59 पर डेप्थ चार्जेस गिराए। कैप्टन को लगा वॉर शुरू हो चुकी है और उसने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। लॉन्च के लिए 3 सिनेरियो ऑफिसर की हाँ ज़रूरी थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ने मना कर दिया। उनका नाम था वैसिली आर्काइपोव। एक इंसान की ना ने उस दिन पूरी इंसानियत को बचा लिया, जिसे हिस्टोरियंस कहते हैं मोस्ट डेंजरस मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। जैसे हम 21st सेंचुरी में आए, खतरा मिसाइल से शिफ्ट होकर कंप्यूटर कोड्स पर आ गया। प्रोग्रामर्स ने मेमोरी बचाने के लिए साल के आखिरी 2 डिजिट्स यूज किए थे। डर था कि 2000 आते आते कंप्यूटर इसे 1900 समझ लेंगे और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो जाएगा। आज कहते हैं Y2K एक होक्स था, लेकिन सच ये है कि दुनिया भर के IT प्रोफेशनल 300 से 600 बिलियन डॉलर्स खर्चा करके और 70 आवर्स वर्क इन अ वीक लगाकर उस डिजास्टर को वक्त रहते फिक्स कर दिया था और हमारे सिस्टम्स को इंटेंशनली बचाया गया था। आज हम 1986 के 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स के पीक से हम 12,705 पर आ गए हैं। नंबर्स कम जरूर हुए हैं, लेकिन क्या हम अब भी सेफ हैं? अलेक्जेंडर लेबैट क्लेम करते हैं कि 100 से ज्यादा सोवियत सुटकेस न्यूक्स आज भी मिसिंग हैं। हमारी दुनिया बहुत फ्रेजाइल है। एक कोड की गलती, एक ड्रॉप ट्रेंच या आसमान में चमकते बादलों का गलत रिफ्लेक्शन, कुछ भी सब खत्म कर सकता है। हमने पास्ट में खुद को बचा लिया, पर सर्वाइवल की इस लॉटरी में हम कब तक ऐसे जीतते रहेंगे?